बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरखास्तें अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वीडियो कॉल पर बानी पीटीआई की हाजिरी मुकम्मल की। हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली, उनसे मजीद जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया गया है। बानी पीटीआई के वकला ने कहा कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक की बजाय व्हाट्सएप कॉल के जरिए हाजिरी मुकम्मल की गई है। मुल्ज़म को अदालत की कार्रवाई देखने का मौका नहीं मिला है, ये खिलाफ कानून है, मुल्ज़म को पेश किया जाए। जिस पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़म को सिक्योरिटी की जो खदशात के पेश नज़र पेश नहीं किया गया, और अदालत को प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसे हालात में मुल्ज़म को जो है व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी हाजिरी मुकम्मल करके उसका जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस समेत दीगर मुकदमात में जिनमें जमानत खारिज हो चुकी है उनमें जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जबकि बानी पीटीआई ने जो वीडियो कॉल थी उस पे व्हाट्सएप पे उसमें गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 9 मई से जो जलाओ घराव हुआ उसमें उनका कोई किरदार नहीं है, और आवाम को उकसाने के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो भी बिला जवाज़ हैं, और उनको वो इस्लामाबाद में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको पता इल्म भी नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जबकि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 9 मई के दिन ही गिरफ्तारी से पहले बानी पीटीआई के अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुई थी, उसका फोरेंसिक कराना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। बानी पीटीआई ने कहा कि वो जो है 9 मई के हवाले से उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, जबकि उन्होंने कहा माफ़ी तो उनके साथ जुल्म हुआ है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस हवाले से उनको कहना था कि उनके ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ, उन्होंने दरख्वास्त मुकदमे की दायर की, उनकी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीटीआई के कारकुनान को जो है घरों में घुस कर गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि अदालत ने इस हवाले से वकला के दलाइल जो है सुने हैं कि वीडियो लिंक कॉल पर हाजिरी के बाद जिस्मानी रिमांड हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये इस तरह के हालात में जब मुल्ज़िम को अदालत में पेश करना मुश्किल हो तो वीडियो कॉल पर भी कानून के मुताबिक है कि जिस्मानी रिमांड हो सके। उन्होंने कहा कि वो वीडियो और दीगर शवाहिद का फोरेंसिक कराएंगे शवाहिद, और जेल में ही अडाला जेल में ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगे, और अगर जो है एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, दोबारा अगर ज़रूरत नहीं होगी तो वो मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा देंगे और उनको जेल से बाहर भी नहीं लेके आएंगे, और रिकॉर्ड में वो जुडिशल हो जाएंगे, मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा जाएगा। इस हवाले से वकला ने मजीद कहा कि अभी जो है जो हुकूमत ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया कि हुकूमत की जानिब से कि सिक्योरिटी की जमालुद्दीन जमाली हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की बेहतरी के अहम फैसलों के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस पर हर बरस का जायजा लिया जाएगा। फिटनेस और परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। इजलास से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। टीम के अंदर यूनिटी और इत्तफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। डिसिप्लिन की पाबंदी न करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी। मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के अपग्रेडेशन और कोचेस की ट्रेनिंग का मयार बढ़ाने की हिदायत की। शाहीन्स और अंडर 19 टीमों के लिए अलग कोचेस रखने के अहकाम जारी किए। तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स के इनेकाद और स्कूल क्रिकेट के फरोग के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की भी हिदायत की है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि नए टैलेंट पर सरमायाकारी से बेहतरीन खिलाड़ी सामने आएंगे। नए खिलाड़ियों पर भरपूर सरमायाकारी करेंगे। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिप्सी मुकम्मल बाख्तियार हैं। इजलास में व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलिप्सी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला ने शिरकत की। असिस्टेंट कोच असर महमूद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, बिलाल अफसल, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी भी शरीक हुए हैं।
बिल्कुल, क्रिकेट की बेहतरी के अहम फैसलों के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास हुआ। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस पर हर बरस जायजा लिया जाएगा। फिटनेस और परफॉर्मेंस के मायार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। इजलास से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी ने कहा कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने की गैर मामूली दिलचस्पी। सीबीडी अमरीकी सफारत खाने को 110 कनाल की बजाय अब 154 कनाल अराजी देगा। बिल्कुल, इससे कबल सीबीडी ने अमरीकी सफारत खाने से 110 कनाल अराजी की डील की थी। लाहौर में अमेरिकन कौंसल खाने के लिए सीबीडी में ज्यादा अराजी लेने से खातिर ख्वाह रेवेन्यू इकट्ठा होगा। सफारत खाने के दरमियान ने 75 करोड़ रुपए फी कनाल रेट तय पाया था। अमेरिकन कौंसल खाने की अराजी के लिए दरकार 2 अहम एनओसीज हासिल कर लिए गए हैं। सीओ सीबीडी इमरान अमीन के हालिया दौरे में मजीद अराजी बेचने के काम में मुस्बत पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक 2 अगस्त के बाद अराजी की रकम वसूली का शेड्यूल तय होना भी मुतवक्के है। अमरीकी हुकाम को सीबीडी में मुख्तस एम्बेसी टोकी 40 कनाल से ज़ायद मजीद अराजी दी जा रही है। सरकारी कॉलेजेस में बेहतर तालीमी सहूलियात की फ्राहमी का मनसूबा। महकमा तालीम ने एक ही कॉलेज में 3 साल से ज्यादा अरसे से तैनात प्रिंसिपल्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया। सरकारी कॉलेजेस में बेहतर तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने एक ही कॉलेज में 3 साल से ज्यादा तैनात प्रिंसिपल्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को तब्दील कर दिया जाएगा। DPI कॉलेजेस ऑफिस ने फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक फैसले का मकसद सरकारी कॉलेजेस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और एनरोलमेंट को बढ़ाना है। पंजाब के कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाने का फैसला। महकमा एजुकेशन पंजाब ने हुकूमत से 3 अरब 50 करोड़ रुपए का फंड मांग लिया। पंजाब के 75 सरकारी कॉलेजेस में IT और AI लैब्स कायम करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए का फंड तलब कर लिया है। लाहौर और पंजाब के 75 कॉलेजेस में IT और AI लैब्स बनाई जाएंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हुकूमत से फंड्स के अजरा की मंजूरी तलब कर ली है। हुकाम के मुताबिक कॉलेजेस में IT और AI लैब्स के क्याम के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर और दीगर जरूरी सामान खरीदा जाएगा। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेस्को ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर नस्ब करने की इजाजत दे दी गई है। सार्फिन को बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर का NOC दिया जाए। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने 1 जुलाई से ग्रीन की बजाय AMI मीटर्स लगाने का हुक्म दिया था। ताहम AMI मीटर्स के नोटिफिकेशन पर कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। मीटर साज कंपनियों के पास स्टॉक की कमी की वजह से मीटर्स की फराहमी भी नामुमकिन हो रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे और चीनी की कीमतें आसमान पर। आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये महंगा फरोख्त हो रहा है। आम आदमी के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स मतवसत तबके के लिए परेशानी का सबब बन गए। आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये महंगा फरोख्त हो रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की कीमत भी ओपन मार्केट से 5 रुपये ज़्यादा है, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते से स्टोर्स में चीनी की संगीन किल्लत भी देखी जा रही है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से चीनी और आटे के निर्ख कम करने का मुतालिबा किया है। अब आपको बताएं, शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज के नाकिस निज़ाम है। गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। इचरा के इलाका तकिया लहरी शाह में बिजली के लटकते और बेहंगम तारों का दैरीना मसला हल न हो सका। मोहम्मद कॉलोनी गढ़ी शाहू के रिहायशी भी बिजली की बेहंगम तारों की वजह से अरसे दराज से परेशानी से दो चार हैं। मकीनों का कहना है कि कई सालों से रस्सियों और शॉपरों की मदद से तारों को बांध कर रखा है। यहाँ पे ये देखें, आप देखें, ये तारों के गुच्छे हैं। बरसात का मौसम है, बारिश होती है, ये कुछ पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो ये है कि ये इनकी वजह से कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट हो सकती है। अभी पीछे एक पोल में करंट आया हुआ था 2 दिन पहले, तो वो उसका भी अभी तक कोई एड्रेस नहीं हुआ। लाहौर के तारीखी मकामात भी इंतजामिया की अदम तवज्ही के भेंट चढ़ने लगे।
बारादरी नादरा बेगम का मकबरा इंतजामी गफलत और नाअहली का मुंह बोलता सबूत बन गया। मकबरा के अतराफ में लगे फवारे टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो गए। मनशियात के आदी अफराद ने मकबरे में डेरे जमा लिए। मकबरे की अबतर सूरत हाल पर सयाह मायूस होकर लौटने लगे। सयाहों ने मकबरे की तज़ीनो आराइश कराने का मुतालिबा किया। यहाँ का निज़ाम जो है वो सारा दरम बरम हुआ है, हो गया है। फवारे नहीं चल रहे हैं, पानी की निकासी का निज़ाम नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इसको अच्छी तरह बनाएं। ये पाकिस्तान की कदीमी इमारतें हैं, कोई भी इमारत है उसे बनाएं। इसकी वजह से पाकिस्तान मशहूर मरूफ है। धर्मपुरा मुस्तफा आबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। साफ पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। वासा इंतजामिया से मुताद्दिद बार शिकायत के बावजूद प्लांट को ठीक नहीं किया जा सका। मकीनों का मुतालिबा है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल किया जाए। 9 मई को मुस्लिम लीग नून हाउस और कंटेनर चलाने की केसेस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने यास्मिन राशिद, उमर सरफराज और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुलजिमा यास्मिन राशिद की मुस्लिम लीग नून हाउस जलाओ घिराव केस में जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया है, जबकि मुलजिमान उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की गुलबर्ग में कंटेनर जलाने के मुकदमे में बदस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई है। अदालत ने मुलजिमान को रिहाई के लिए 2-2 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुलजिमान को रिहाई के लिए 2-2 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने दीगर मुकदमात में मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतों की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राई डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का पीडीएम में हेड ऑफिस का दौरा, कंट्रोल रूम से सुबह भर में बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी इरफान अली काठिया ने सुबह वजीर को हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रवा माह मकानात, खस्ता इमारतें और आसमानी बिजली गिरने से 24 कीमती जानों का ज़या हुआ है। सुबह सेहत और चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पीडीएम में हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत को यकीनी बनाए। दरियाओं और डैम्स में पानी की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। चेयरमैन पीडीएमए का कहना था कि पंजाब के तमाम दरियाओं और बैराजेस में पानी की सूरत हाल नॉर्मल है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सुबह डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास, माहौलियात और हेल्थ सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 56 अरब 56 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएनडी बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क्याम के लिए 56 अरब और पंजाब में माहौलियात की स्कीम के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल, चीफ इकोनॉमिस्ट नासिर इकबाल मलिक, जबकि मुतल्लिका सेक्रेटरीज महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर से आईटी और इंटरप्रेन्योरशिप माहिरीन के वफ्द ने मुलाकात की। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफिस अल्फा करीम आईटी टावर में चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने आईटी और इंटरप्रेन्योरशिप माहिरीन के साथ मुलाकात में डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर तनवीर कासिम और डायरेक्टर ट्रेनिंग डॉक्टर आसिफ मुनीर भी मौजूद थे। माहिरीन के वफ्द की क़यादत शहजाद रोशन गिलानी ने की। वक्त से बातचीत करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि इक़्तिसादी तरक्की का राज आईटी नॉलेज में मुज़म्मिर है। वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान के मुताबिक नौजवानों को जदीद आईटी स्किल से रोशनास करवाने का सफ़र शुरू हो चुका है। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि ग्रेजुएट्स को डिग्री के साथ ज़रूरी महारतों पर अबूर हासिल करना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर ने लेस्को के ज़ेरे तमाम मुनाकिद होने वाली खुले कचहरियों का अचानक दौरा करके सार्फिन की शिकायत सुनी।
इंजीनियर शाहिद हैदर ने बागबानपुरा डिवीजन, बागबानपुरा सब डिवीजन और यूएटी सब डिवीजन का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुली कचहरी के हवाले से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर इंजीनियर शाहिद हैदर ने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। वाज़िया रहे कि पावर डिवीजन की हिदायत पर तमाम दफातर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें एसटीओस, एक्सियंस और एससीज ट्रांसफार्मर्स नए मीटर्स की तनसीब और मीटर्स की तब्दीली से मुतल्लिक शिकायत सुनते हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर की जा रही है। 3 लाख किसान इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें से 1,21,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बैंक ऑफ पंजाब को अरसाल कर दिया गया है। इफ्तिखार अली सहू ने कहा, पंजाब में 2,50,000 किसान कार्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग का अमल जारी है। 50,000 किसान कार्ड की पहली खेप 25 जुलाई तक पहुंच जाएगी। 1 अगस्त तक मज़ीद 2 लाख किसानों के डेटे की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा।